स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग घर पर अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हूँ जिसमें मैं आज आपको कुछ 12th के बेसिक्स बताऊंगी। ठीक है, तो 12th का पहला चैप्टर, 12th क्लास कॉमर्स का पहला चैप्टर आपको पहले से पता होगा कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स है। ओके, जो हमने अभी तक 11th क्लास में पार्टनरशिप फर्म्स का बेसिक्स पढ़ा था या थ्योरी पढ़ी थी, वो अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकली अप्लाई करेंगे इन क्लास 12th। ठीक है, अब मैं आप लोग को कुछ बेसिक्स बताऊंगी कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या है और क्या क्या फंडामेंटल्स इसके यूज होते हैं यहाँ पे। ओके, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब मैं आप लोग बता दूं। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि पार्टनरशिप फर्म क्या है? अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इस पार्टनरशिप फर्म को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, ये एक तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सोल ट्रेडर हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, या जॉइंट वेंचर हो गए, या कंपनी हो गए, ठीक है, या ज्वाइंट इनटू फैमिली हो गए। तो ये सब क्या है? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है पार्टनरशिप की कि पार्टनरशिप क्या है। आप यहाँ देख सकते हो कि पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक एग्री करते हैं एक लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। जैसे यहाँ की मैंने लिखा है डेफिनेशन, व्हेन 2 or more than 2 persons agree to join hands to run a lawful business, it is known as partnership. ओके, स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम ये तो समझ गए हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या है और पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि पार्टनर जो हम क्लास 12th में जो पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? ओरली समझ लेना है स्टूडेंट्स पहले कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट साइन होता है जो साइन बाय ऑल पार्टनर्स होता है, जिसको सारे पार्टनर साइन करते हैं। इसके अंदर लिखा क्या होता है? इसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स अप्लाइड होते हैं जिसके बेसिस पे वो फर्म चलेगी आगे। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है? पार्टनरशिप agreement, written agreement among partners in which terms and conditions are written. Okay, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कि पार्टनरशिप डीड ओरल फॉर्म में भी हो सकता है एंड रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये कहा जाता है कि पार्टनरशिप डीड को हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, बिकॉज इन केस इन फ्यूचर इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अराइजेज, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए और उस डिस्प्यूट की एविडेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले से ही पार्टनरशिप डीड को रिटन फॉर्म में लेके चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई तीन पार्टनर है और उन्होंने कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयरिंग एग्री किया है कि फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी हैं, और उन्होंने कहा है कि ए 5 लेंगे, पूरे प्रॉफिट का 5 हिस्सा लेंगे, बी 3 लेंगे और सी 2 लेंगे। और इन केस मान लीजिए ए ने धोखा दे दिया और उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने मुताबिक ले लिया। बी एंड सी के पास क्या सबूत है कि मतलब ऐसा हुआ था, तो इसलिए पार्टनरशिप डीड को रिटन फॉर्म में होना जरूरी है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, इट मे बी इन ओरल एज वेल एज इन रिटन फॉर्म। अब यहाँ देखो कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है, क्या क्या लिखे होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर नेम एड्रेस ऑफ द पार्टनर होता है, मतलब जितने पार्टनर्स हैं उनका नाम और उनका एड्रेस। नेम एड्रेस ऑफ द फर्म का नेम और एड्रेस होता है। द टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, पर्पस टू डू, मतलब कि बिजनेस का नेचर और उसका टाइप कि किस तरह का बिजनेस हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस उसमें डिफाइन होता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितना कैपिटल हर एक पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये उसमें होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कि जो पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उनके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो किस रेट से मिलेगा वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर होता है। ड्राइंग्स आप लोगों को पता ही है कि ड्राइंग्स मतलब कि जब पार्टनर्स अपने ही बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट्स या गुड्स विड्रॉ करते हैं, उसे बोलते हैं हम ड्राइंग्स। तो ड्राइंग पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा ये भी यहाँ मेंशन होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज हो रहा है वो मेंशन होता है। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर करेंगे वो यहाँ मेंशन हो सकता है।
इट मे बी 3:2, 4:3 और 3:2:1. ओके, एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अब यहाँ समझना स्टूडेंट्स क्या मतलब है यहाँ पे कि मान लीजिए अगर पार्टनरशिप डीड जो ओरल रिटन फॉर्म में होती है अगर वो एब्सेंट है, एब्सेंट मतलब बनी ही नहीं है या साइलेंट है किसी एक एलिमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग कैपिटल ड्राइंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, मतलब कि पार्टनरशिप जो पार्टनर्स होते हैं वो किस फॉर्म में अपने पार्टनरशिप फॉर्म को आगे लेके जाए. ठीक है, सो यहाँ लिखे देखेंगे द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये प्रोविजंस उसके लिए बने हैं अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज होगा. देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब आप लोग पता है कि वो रेशियो जिसमें पार्टनर्स एग्री करते हैं कि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे. ओके, सो if partnership deed is absent or silent, the partners will share profit and losses equally. यहाँ पे ये बोला है कि अगर पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको बता दिया कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो पार्टनर्स जो होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस किस में शेयर करेंगे, इक्वली करेंगे. मतलब इफ मान लो कि अगर 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर इक्वली करेंगे, दैट इज 1:1, और 3 पार्टनर है तो वो भी इक्वली करेंगे, दैट इज 1:1:1. ओके, सो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, ठीक है, और साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर. अगर मान लीजिए कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर्स को. ठीक है, या सिर्फ पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है कि कितना रेट चार्ज होना चाहिए, तो इट मीन्स कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स. हैव अंडरस्टूड? सो नाउ थर्ड प्रोविजन इज दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता ही है कि ड्राइंग वो पैसा जो बार निकाला जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अब वहां उस पर इंटरेस्ट लगता है. और ड्राइंग जो है, ड्राइंग क्या है हमारे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फर्म के लिए एज अ इनकम का काम करती है, फर्म के लिए एज अ इनकम के लिए काम करती है. सिमिलरली पार्टनर्स के लिए कैसा काम करती है, एक्सपेंस की तरह काम करती है. सो इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज. अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में ही साइलेंट है कि कितना रेट मिलना है, कितना रेट चार्ज करना है, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज. तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से. इंटरेस्ट ऑन लोन, अब पहले ये समझ लो कि लोन है क्या, ये लोन कहाँ से आया. लोन का मतलब है कि अगर कोई पार्टनर अपने ही फर्म को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कैपिटल की तरह नहीं, लोन की तरह, कि ये लोन मतलब अभी देता हूँ, पैसे लगाता हूँ बिजनेस में और कुछ दिन बाद मैं ले लूंगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वो एज अ फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, जिसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी कहते हैं. मतलब कि भाई प्रॉफिट हो या ना हो, उस मतलब जिसने लोन दिया उसे उस पर इंटरेस्ट मिलना जरूरी है. तो यहाँ पे क्या है कि इफ पार्टनरशिप डीड है एब्सेंट और साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है मतलब कि है ही नहीं, और साइलेंट है, और साइलेंट सिर्फ किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, मतलब कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें गिवन नहीं है कि किस रेट पे लगना है या कुछ भी गिवन नहीं उसके बारे में. सो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज 6% पर एनम. चाहे पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या एब्सेंट हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगेगा, 6% पर एनम. ओके, ऐसे तो गिवन होगा कि 15%, 12%, 13%, वट एवर द रेट इज गिवन, बट अगर नहीं है कुछ भी तो हम क्या लेंगे कि 6% पर एनम चार्ज करेंगे. ये 6% पर एनम स्टूडेंट्स पता है क्यों चार्ज हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. ठीक है, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, दिस एक्सपेंस शुड बी मीट बाय द फर्म. सो ये पार्टनर प्रॉफिट लॉस का चीज है और इसको हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके आते हैं. सो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. एंड 6 अगर प्रोविजन हम देखें, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर. जब तक ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर, उन सबका अगर कंसेंट ना हो तो कोई भी एक पार्टनर किसी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकता. ओके, सो सिर्फ इतना ही था रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पहले चैप्टर के लिए. एंड स्टूडेंट मुझे मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये समझ में आएगा, और आगे के वीडियोस में मैं आपके लिए कैसे इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं और क्या क्या इसमें अकाउंट्स बनते हैं वो सब मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगी. सो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू.